जब से मंगल सिंह फौज में भर्ती हो गया है, बसंत कौर को भैंस के लिए पट्ठे खेत से खुद लाने पड़ गए हैं। पिछले 6 महीनों में से 2 तो बरसात के थे, जब बंजरों में घास इतनी उग गई हुई थी कि भैंसों को चारा लाने के बाद ज्यादा भूसा या पट्ठे डालने की जरूरत नहीं होती, और बसंत कौर की भैंस तो दूध देना ही छोड़ चुकी थी। उसे तो बंजरों में चराने के अतिरिक्त कुछ डाला ही नहीं जाता था। चरा तो इसे सीरी लड़का ही ले आता था, जिसे 2 रुपए महीना दिए जाते थे। लेकिन पिछले 2 महीने से जब से भैंस भी आ गई थी और सर्दी का मौसम आ रहा था, इसे मकई के पट्ठे डालना जरूरी हो गया था। इन्हें बटाई पर दिए खेतों में से बसंत कौर को खुद लाना पड़ता था। बसंत कौर की बूढ़ी सास महाकौर को आंखों से कम दिखता था। शायद इसीलिए उसे बसंत कौर के खेतों से अकेले पट्ठे लेने जाने पर धुकधुकी लगी रहती। यदि उसकी आंखों की ज्योत ठीक होती तो शायद वो घर से लेकर खेत तक बसंत कौर के राह की रखवाली कर सकती थी, पर अब तो उसे चूल्हे चौक में पड़ी चीजें भी कम दिखाई देती थी। बेटी, जमाना बड़ा खराब आ गया है, अपनी इज्जत अपने आप से संभालनी है, वो बसंत कौर को चिताती रहती। कोई चिंता ना कर सेब्बे, कोई पैदा नहीं हुआ मुझे आंख उठाकर देखने वाला, बसंत कौर ने दिलेरी के साथ उत्तर दिया। हाँ बेटे, अपना मन ठीक हो तो किसी की क्या मजाल। बसंत कौर का मन अभी तक बहुत ठीक ही था, पर जागीरदार हरदयाल सिंह के बेटे गुरदेव सिंह का मन ठीक नहीं था। पिछले लगभग 15 दिनों से, जब से उसे बसंत कौर के पट्ठे लाने के रास्ते और समय का पक्का अंदाजा हो गया है, रोज बसंत कौर को आगे पीछे राह में मिल जाता है और खखार कर उसके पास से गुजरता है। पर बसंत कौर का मन साफ था। उसे गुरदेव सिंह के इस तरह रोज राह में टकराने और खखारने में कोई ऐसा गुस्सा नहीं चढ़ता था, बल्कि इससे उसके मन में एक तरह का अभिमान सा पैदा होता था। उसका मन भीतर ही भीतर गुरदेव सिंह की इस व्यर्थ चेष्टा पर मुस्कुराता था। उस तैराक के तरह जिसे नदी की लहरों के चढ़ने से अपनी शक्ति पर अभिमान पैदा होता है। बसंत कौर उसके और उसके खंखारने के पास से अविचलित गुजरकर प्रतिदिन एक विजय भाव के साथ घर आती थी। मंगल सिंह अपनी माँ महाकौर और पत्नी बसंत कौर की इच्छा के विरुद्ध फौज में भर्ती हुआ था। भर्ती नहीं होता तो क्या करता? भले ही फसलों के भाव बहुत चढ़ गए हों, फिर भी 25 कच्चे बीघे जमीन में वो क्या कमा सकता था? मिट्टी के साथ मिट्टी होकर वो काम जरूर करता था, पर इस मिट्टी में से जो गरीबी का जीवन उसे प्राप्त होता था, वो उसे संतुष्ट नहीं कर सका था। पिछले 4 वर्षों में उसके सिर पर 1000 के लगभग कर्ज हो गया था। यदि वो इसी तरह चलता रहता तो और 5-1 साल में उसे बाप दादाओं की जमीन से भी हाथ धोने पड़ते। इसलिए हार थक कर वो फौज में भर्ती हो गया। इससे उसके कर्ज का बोझ भी हल्का हो गया। बैल डंगर बेचकर उसने 5-100 तो कर्ज के उतार ही दिए थे। लेकिन घर में जमीन से भी बढ़कर दौलत थी बसंत कौर, जिसकी महाकौर को बहुत फिक्र थी। यदि महाकौर की आंखें ठीक होती तो उसको इतनी फिक्र न होती, लेकिन अब तो बसंत कौर को बिल्कुल खुले पड़ी चीज समझती थी। वो अगले 5 साल और भाग्य को आजमाने के लिए तैयार थी। यदि मंगल सिंह घर रहकर बसंत कौर की रक्षा करता तो वो और गरीबी में रहने के लिए तैयार थे, लेकिन मंगल सिंह नहीं माना। बसंत कौर ने भी मंगल सिंह के भर्ती होकर घर से चले जाने के बाद कई दिन तक आंखें आंसुओं में डुबोए रखी थी, पर 2-1 महीने बाद उसके 50 रुपए मनी ऑर्डर के जब आए तो उनमें से 20 रुपए के महाकौर ने सर्दी आती देख बसंत कौर के लिए और उसकी सालेक भर की लड़की के लिए मोटे कपड़े बनवा दिए थे, और एक थोड़े पतले कपड़े का सूट बसंत कौर ने अपनी पसंद का भी सिला लिया था, और 20 रुपए के खल बिनौल भैंसे के लिए आ गया था, जिसके कारण घर में घी का पीपा रोज रोज भरता जा रहा था। जब गुरदेव सिंह और बसंत कौर को राह में टकराते लगभग 15 दिन बीत गए तो बसंत कौर को महसूस होने लगा कि उसने कपड़े भले ही 2-3 बार धोए थे, पर वे अब कुछ ज्यादा ही मैले हो गए थे। इसलिए लगभग 16वें दिन उसने सूट बदल लिया। उस दिन वो नहाई भी कुछ अधिक शौक से। उस दिन जब वो खेत को जा रही थी तो उसके मन ने उससे कुछ मजाक सा करते हुए कहा था, आज गुरुदेव के गले से खंखार नहीं बल्कि हुक निकलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब गुरदेव सिंह और बसंत कौर राह में मिले तो गुरदेव सिंह खखारा नहीं, कुछ हिम्मत करके बोला, बसंत कौर, आज कहीं मंगल सिंह तो नहीं आ गया?
नहीं जी, बसंत कौर ने शर्माते शर्माते जवाब दिया। तो फिर कल आ रहा होगा? गुरुदेव सिंह ने पलट कर कहा। जी मुझे तो अभी कुछ नहीं पता है। बसंत कौर वैसी ही धीमी आवाज में और नीची निगाह से जवाब देकर चली गई। इसके लगभग तीसरे दिन गुरुदेव सिंह ठीक उसी समय बसंत कौर के पास खेत में आ गया जब वो पट्टे काट कर गट्ठर उठाने की सोच रही थी। बिना बुलाए ही गुरुदेव सिंह ने पट्टों का गट्ठर बसंत कौर के सिर पर उठवा दिया। बसंत कौर का लहू उसकी रगों में जम गया। उसने कुछ बोलचाल नहीं की, पट्टे उठाकर घर आ गई। घर आते ही वही महाकौर की रोज प्रताड़ना वाली बातें, देखना बेटे किसी के झांसे में आकर घर की इज्जत न उतरवा देना, हमारे गांव का रवैया कुछ अच्छा नहीं है, ये जागीरदार का लड़का तो किसी काम का ही नहीं है। ये बात बसंत कौर के भीतर जाकर लगी, लेकिन वो अपने आप को पिंजरे में फंसा हुआ महसूस कर रही थी। भगवान ही इस लड़के को सद्बुद्धि दे तो अच्छा है, उसने सोचा। उसने 5 पैसे के बतासे की मन्नत भी इसलिए मानी कि कल से गुरुदेव सिंह उसका पीछा छोड़ दे। पहले की भांति दृढ़ता भरे उत्तर से उसने महाकौर को तसल्ली करा दी। लेकिन बसंत कौर की कपड़े लत्ते की चाह बिल्कुल नहीं घटी। दूसरे दिन नहीं तो तीसरे दिन वो अवश्य सूट बदल लेती। एक बार तो एक पड़ोसन ने कहा भी, छोरी पट्टे लेने जा रही है, तीजों के लिए नहीं। लेकिन बसंत कौर हंसकर बात टाल गई। फिर भी बसंत कौर पट्टे लेने जाने के अपने समय में रोज थोड़ी बहुत तब्दीली जरूर कर देती। इससे गुरुदेव सिंह कई बार उसे गट्ठर उठवाने के लिए नहीं मिल सकता था। वे आगे पीछे राह में ही टकरा जाते। 15-20 दिन जैसे तैसे बीत गए, तब मंगल सिंह की चिट्ठी आ गई। वो लगभग 15 दिन में महीने भर की छुट्टी पर आएगा। महाकौर की तो जान में जान आ गई। बसंत कौर के भावों में भी स्वाभाविक हिल्लौर आ गई। उसके दिन रात प्रतीक्षा में कटने लगे और गुरुदेव के लक्षणों से भी उसका मन कुछ खींचने लगा। 2-4 बार तो उसने गुरुदेव सिंह से गट्ठर उठवाने से इनकार भी कर दिया था। एक दिन जब गुरुदेव सिंह ने उसे गट्ठर उठवाने के बाद हाथों से हाथ लगा दिया तो उसने खींचकर गुरुदेव सिंह को कुछ बुरा भला भी कह दिया, जिसे गुरुदेव सिंह ने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। लेकिन पहनावे के बारे में बसंत कौर की ललक में कोई फर्क नहीं आया और न ही गुरुदेव सिंह के उसका पीछा करने के जोश में। बल्कि 4-5 दिन बाद जब उसको भी गांव में खबर लग गई कि मंगल सिंह छुट्टी पर आ रहा है, तो समय को अपने हाथ से निकलता जानकर उसने कुछ अगले कदम उठाने की थार ली। अब यदि बसंत कौर कभी देर करके पट्टे वाले खेत में पहुंचती तो वो वहां से लौटता नहीं, और जब तक वो पट्टे नहीं काट लेती खेत के आसपास घूमता रहता। फिर वो बसंत कौर को पट्टे उठवाते समय कोई ना कोई बात भी कहने लगा, उसकी सुंदरता के बारे में और अपनी विहलता के बारे में। बसंत कौर इन बातों का कोई जवाब नहीं देती। कई बार जब वो गट्ठर उठवाने से पहले बसंत कौर को कोई बात कहता तो वो जवाब में बस ये कह देती, अच्छा चल परे हट, मैं पट्टे खुद उठा लूंगी। निरुत्तर होकर गुरुदेव सिंह उसे गट्ठर उठवा देने में ही गनीमत समझता। फिर एक दिन गट्ठर उठवाते समय गुरुदेव सिंह ने बसंत कौर के दोनों हाथ पकड़ लिए और उसके चेहरे पर आंखें गड़ा दी। छोड़ दे गुरुदेव सिंह, मेरा हाथ छोड़। बसंत कौर बहुत सहनशीलता से बोली, कल मेरे सरदार को छुट्टी पर आ जाना है। गुरुदेव सिंह से बसंत कौर के हाथ एकदम छूट गए। उसने पूछा, कितने दिन की छुट्टी आ रहा है मंगल सिंह? महीने की, बसंत कौर ने उत्तर दिया। गुरुदेव ने चुपचाप गट्ठर उठवा दिया और बसंत कौर घर को चल पड़ी। उसके मन में आज फिर किसी विशेष विजय का अनुभव था। ये जीत उसकी स्वयं पर थी या गुरुदेव सिंह पर, इसका तो निश्चित रूप से उसे स्वयं पता नहीं था। दूसरे दिन मंगल सिंह गांव आ गया। आज से बसंत कौर का पट्टे लाने का काम खत्म हो गया। दिन ढले जब गुरुदेव सिंह पहले की तरह पट्टों वाले खेत में आया तो उसे बसंत कौर की जगह मंगल सिंह पट्टे काटता दिखाई दिया। पहले तो उसका मन वहीं से मुड़ जाने को हुआ, लेकिन बाद में उसने मंगल सिंह से बात करना ही अधिक उचित समझा। कब आया मंगल सिंह? उसने पट्टे काटते मंगल सिंह के पास से गुजरते हुए रुककर कहा। और जी आज ही आया हूं सरदार गुरुदेव सिंह, तुम इधर कैसे? मंगल सिंह ने जवाब से पूछा। जी मैं भी घूमता घामता इधर आ गया था। गुरुदेव सिंह कहने लगा, पहले कौन ले जाया करता था पट्टे? बसंत कौर ही ले जाती थी। मंगल सिंह ने जरा नर्म होकर कहा। हाँ देखी तो थी मैंने भी 1-2 बार, कोई नौकर चाकर लगा देना था। गुरुदेव सिंह ने वर्गवत सहानुभूति दिखाते हुए कहा। इतनी पहुंच होती तो फौज में धक्के खाने जाता सरदार गुरुदेव सिंह। कोई बात ना, बसंत कौर का क्या घिस गया पट्टे ले जाने से।
गुरुदेव सिंह हंस पड़ा। घिसना क्या था तेरे पीछे, उसने मजाक में कहा। मंगल सिंह भी उत्तर में हंस पड़ा। गुरुदेव सिंह उसे पट्टे काटता छोड़ आगे बढ़ गया। ये लड़के, अभी और कितने दिन फौज में रहेगा? महाकौर ने एक दिन मंगल सिंह से पूछा। जी अभी तो नहीं आऊंगा माँ, मेरी पेंशन हो जाएगी ना लगभग 6 महीने बाद, तब, मंगल सिंह ने जवाब दिया। पिलसण तो बेटे बड़े होने पर बनेगी, पीछे घर का क्या होगा? मैं नदी किनारे का रुख हूं, या फिर तू बसंत कौर को साथ लेके जा। जितनी दूर तू बैठी है ना, उतनी देर मां कुछ कोई फिक्र नहीं, घर की या बसंत कौर की। मां ने कहा, फिक्र तो कुछ नहीं, मुंह पर सराहना अच्छे तो नहीं, पर बसंत कौर भी माई तेरी कठूली से निकाला सोना है। लेकिन बेटे समय बहुत खराब है, रहन दे खराब समय मां, बसंत कौर की मजबूती के सहारे समय की फटकार आगे बढ़ जाएगी। रहा बेटा, घर में अब कोई कमी नहीं है। 150 रुपया तो अब लाकर साहूकार को लौटा दिया, 400 बचा है, हम भैंस बेच देते हैं, वो भी उतर जाता है। अच्छा फिर क्या करूंगा मैं? तो खेती कर, और क्या करेगा? और फिर 500 के बैल नहीं लेने पड़ेंगे? महाकौर इस जरूरत को भुलाए बैठी थी। भैंस तो अब हमें बेच ही देनी है, बसंत कौर ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। मंगल सिंह ने कहा, देख मां, खेती का कोई भरोसा नहीं है। यदि फसल 2 साल लग गई तो भले ही कर्जा उतर जाए, यदि नहीं लगी तो और सवाया हो जाएगा, फिर हम किधर के भी नहीं रहेंगे। अब मैं 55 रुपए महीना शुरू होते ही ले लेता हूं। मींह जाए, आंधी आए, महीने की 5 तारीख को 55 मिल जाते हैं। राशन पानी सरकार देती है, मैं महीने में 35-40 सहज ही बचा लेता हूं। तुम लोग मुझे पीछे से हौसला दो, मेरा दिल मत तोड़ो। इस पर दोनों स्त्रियां चुप कर गईं। दोनों स्त्रियों के जोर देने से मंगल सिंह ने भैंस 350 में बेचकर कर्ज से मुक्ति प्राप्त कर ली। घर में 20 सेर घी जोड़ा हुआ था। मंगल सिंह के छावनी लौटने से एक दिन पहले बसंत कौर इस घी को गर्म करने लगी तो मंगल सिंह ने इसका कारण पूछा। क्यों, तुझे इसे लेकर जाना नहीं है क्या? बसंत कौर ने प्रश्न में भी उत्तर दिया। लो, मुझे क्या करना है घी का, वहां मिल जाता है, हमें घी भी सरकारी मिलता है। आग लगे ऐसे घी को। बसंत कौर ने अपने जोड़े हुए खरे घी पर अभिमान करते हुए कहा, पता नहीं क्या डालते होंगे उस घी में। अरे वो घी तो वनस्पति होता होगा पुत्र, महाकौर ने भी कहा। बसंत कौर, मैं कोई दुबला होकर तो आया नहीं वो घी खाकर, मंगल सिंह ने हल्के से व्यंग के साथ कहा। और अब तुम्हारे पास दूध भी नहीं होगा। मां, तुम इस घी से 6 महीने तक रोटी चुपड़ के खाओ, जब तक बसंत कौर की छोटी भैंस नहीं आ जाती। दोनों के ना करते मंगल सिंह ने उसे घी का कनस्तर देने नहीं दिया और घी के कनस्तर को आग से उतार दिया। हमें इसे गर्म तो कर लेने दे, बसंत कौर कहने लगी। मेरे जाने के बाद कर लेना गरम, मंगल सिंह ने सलाह बदलने की गुंजाइश छोड़ते हुए कहा। तो भी मंगल सिंह के लिए 2-1 सेर घी की पंजीरी मिला दी गई। मुझे भी अब जल्दी बुला ले छावनी, बसंत कौर ने रात के एकांत में मंगल सिंह से विनती की। तो मां की संभाल कौन करेगा? मंगल सिंह ने पूछा। बसंत कौर के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। मेरा मन यहां नहीं लगता, ये कहकर भूख भरती हुई वो मंगल सिंह से चिपट गई, जैसे मींह तूफान का मारा पक्षी अपने घोंसले में आ गिरता।